वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी की परिभाषा, कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, उनके निदान कैसे करते हैं, हम उसका कैसे डायग्नोस करते हैं टॉक्सिसिटी का, फिर उसका उपचार कैसे करते हैं, ये हमने कल जो है ना अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि विषाक्तता यानी जो जहर या टॉक्सिसिटी पशु को होती है उसके प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी पे प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसके कई कारक हैं जो टॉक्सिसिटी पे प्रभाव डालते हैं। तो नंबर एक तो है खुराक, यानी जो टॉक्सिन पशु के शरीर में गया है, पशु ने चाहे वो खाया है, चाहे वो पशु को खिलाया गया है या पशु को शरीर पे स्किन पे डाला गया है, जैसे भी जिस रूट से भी वो पशु के शरीर में गया है, उसकी डोज जो है, उसकी मात्रा, वो इस टॉक्सिसिटी पे प्रभाव डालती है। यानी अगर मान लो हमने जो मेडिसिन कम मात्रा में दी है, यानी जितनी उसको देनी चाहिए दवाई के रूप में, तो वो एक उसका थेरापेटिक उपयोग में काम आएगी, यानी उसका उपचार में काम आएगी। कोई बीमारी का उपचार करने में दी तो उपचार में काम आएगी। लेकिन अगर हमने उसको ज़्यादा मात्रा में दे दी तो वो टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो करेगी, यानी वो विषाक्तता के लक्षण शो करेगी। अगर वो और भी ज़्यादा मात्रा में दे दी, उसको मेडिसिन के रूप में कोई दवाई यूज़ करें, वो ज़्यादा देने पे जहरीला प्रभाव डालती है। तो हमने अगर उससे ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में डाल दी तो वो पशु को मौत की नींद सुला सकता है। तो ये वो था, उसकी डोज पे निर्भर करता है कि उसको हमने कितनी डोज में, कितनी मात्रा में वो पदार्थ दिया है, तो उसके हिसाब से उसकी टॉक्सिसिटी जो है, यानी उसकी डोज जो है वो टॉक्सिसिटी पे प्रभाव डालती है। नेक्स्ट जो प्रभाव डालेगी वो है जहर की भौतिक और रासायनिक क्रिया, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टॉक्सिन्स की जो भौतिक और केमिकल उसकी जो क्रिया करती है वो, यानी उसके टॉक्सिन की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी टॉक्सिसिटी पे यानी विषाक्तता पे प्रभाव डालती है। जैसे एक होता है ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, एक गैस के रूप में या मान लो पाउडर के रूप में। तो तरल और जो ठोस होता है ना, एक जो ठोस पदार्थ है या तरल पदार्थ है, वो गैस की बजाय कम जहरीला होता है। यानी गैसीय रूप में जो टॉक्सिक पदार्थ है वो ज़्यादा जहरीला होता है। कहने का मतलब ये है, अर्थात गैसीय रूप जो है, यानी गैस के रूप में जो जहर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब होता है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या है, इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेगी। जो रासायनिक कारक है, इसके रासायनिक कारक में कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि जो टॉक्सिक पदार्थ है वो किस फॉर्म में ज़्यादा किस केमिकल फॉर्म में ज़्यादा खतरनाक है। यानी अगर आप पीला फास्फोरस जो है, फास्फोरस एक होता है पीला फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस। तो जो पीला फास्फोरस है जो वो ज़्यादा जहरीला होता है। लाल फास्फोरस इतना जहरीला नहीं होता जितना पीला फास्फोरस जहरीला होता है। एक होता है ट्राई आर्सेनिक और पेंटा आर्सेनिक। आर्सेनिक के दो केमिकल रूप है, ट्राई आर्सेनिक और पेंटा आर्सेनिक। तो जो ट्राई आर्सेनिक है वो पेंटा आर्सेनिक से ज़्यादा जहरीला होता है। ट्राई आर्सेनिक पेंटा आर्सेनिक से ज़्यादा जहरीला होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सा आर्सेनिक उसको दिया गया है। तो ये प्रभाव डालता है, उसका केमिकल जो फॉर्म है, किसी भी पदार्थ का केमिकल रूप जो है वो टॉक्सिसिटी पे असर डालता है। ऐसे ही अब आप देखो, जो तांबा होता है,
तांबे की भी दो फॉर्म है, एक होती है उसकी क्यूप्रस फॉर्म और एक होती है क्यूपरिक फॉर्म। क्यूप्रस और क्यूपरिक फॉर्म यानी क्यूप्रस जो क्यूप्रस फॉर्म है तांबे की, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो अवशोषित नहीं होती है। लेकिन जो क्यूपरिक फॉर्म है वो ज़्यादा जल्दी अवशोषित होती है, इसलिए क्यूपरिक ज़्यादा खतरनाक है। जो क्यूप्रस है, मतलब जो तांबा क्यूप्रस फॉर्म है वो इतनी खतरनाक नहीं है जितना कि क्यूपरिक खतरनाक है। ऐसे ही नाइट्रेट जो है वो जहरीले नहीं होते हैं। नाइट्रेट जो खाद के रूप में काम में लेते हो आप, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट जहरीले नहीं होते, लेकिन नाइट्राइट्स जो है वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। अब इसके बाद में हम, ये तो थी उसकी किसी भी पदार्थ की टॉक्सिसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है या उसकी भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था में उसकी स्टेट है कि वो ठोस है कि तरल है या गैस है। केमिकल में उसकी केमिकल फॉर्म है कि वो नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है, क्यूप्रस है क्यूपरिक है। अब जहर की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति, जहर की क्या प्रकृति है, उस पर भी जो टॉक्सिसिटी है वो निर्भर करती है। वो कैसे करती है? ये जहर की प्रकृति जो है वो दो बातों में निर्भर करती है। यानी आपने पशु को कितनी बार पदार्थ दिया है, यानी जो पदार्थ आप पशु को दे रहे हो जो टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, वो आपने कितनी बार पदार्थ दिया है। यानी एक खुराक में दिया है या कई खुराकों में दिया। अगर एक खुराक में दिया है तो वो इतना जहरीला नहीं है, जितना बार बार खुराक में देते हो तो वो ज़्यादा जहरीला है। कई बार के कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में जमा हो जाते हैं। आप जैसे मान लो किसी को पेट में कीड़े मारने की दवाई देते हो, तो वो दवाई आप बार बार देते हो, आज दे दी, 10 दिन बाद फिर दे दी। कुछ दवाई ऐसी है एंथेलमेंटिक, जो मैंने आपको एंथेलमेंटिक पढ़ाया तब बताया था कि उसमें वो जो है शरीर में जमा होते रहते हैं, और जमा होते होते इतने जमा हो जाते हैं कि फिर वो टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो करते हैं पशु में, यानी वो जहरीली मात्रा में पहुंच जाते हैं और विषाक्तता के लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। आपने उसको, ये तो जहर की प्रकृति पर है, भाई आपने कितनी बार दिया, किस पदार्थ को शरीर में देने के बाद वो इकट्ठा हो गया। एक होता है किस माध्यम से पदार्थ या जहर जो है उसने शरीर में प्रवेश किया है, मतलब आपने किस माध्यम से, रूट से, यानी रूट ऑफ एक्सपोजर बोलते हैं इसको, रूट ऑफ एक्सपोजर, यानी वो शरीर में जहर गया किस रूट से गया। यानी मुख्य रूप से जो पदार्थ है वो आईवी दिया जाता है। हम आईवी देते हैं ज़्यादा दवाई, आईवी जो तुरंत असर दिखाती है, और मुंह से अगर कोई दवाई देते हैं तो वो असर देरी से दिखती है। यानी अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन जो जहरीला प्रभाव डालती है उसको अगर आपने आईवी दे दिया तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाएगा। अगर आपने उसको मुंह से दे दिया तो उसका प्रभाव देरी से होगा, क्योंकि वो पहले एब्जॉर्ब होगी फिर वो अपना प्रभाव डालेगी। अब एक प्रभाव वो डालता है फैक्टर जो है वो उम्र का फैक्टर है। यदि मान लो कम उम्र है, मतलब छोटा बछड़ा है, बछड़ी है, पाडा पाडी है, या बछेरा बछेरी, या फिर क्या ओल्ड एज का पशु है, बूढ़ा पशु है, तो उसमें जहर का प्रभाव जल्दी और तेज़ होता है। उसमें जहर का प्रभाव जल्दी होता है और तेज़ होता है। लेकिन यंग जानवर में, जो जवान जानवर है, उसमें उसका असर जो है कम होता है और देरी से होता है। ऐसे क्या लिंग जो है, सेक्स है, वो भी इस पे प्रभाव डालती है। सेक्स का भी टॉक्सिसिटी पे प्रभाव पड़ता है। यानी अगर मादा में जो फीमेल एनिमल है उसमें किसी भी जहर का असर जो है वो जल्दी होता है, जबकि नर में जो है प्रभाव जल्दी नहीं होता है। जहर का प्रभाव नर में देरी से होता है, मादा में जल्दी होता है। ऐसे ही पशु की नस्ल है, नस्ल जो है पशु की वो भी इस टॉक्सिसिटी पर प्रभाव डालती है। यानी कुछ पदार्थ जो है किसी विशेष प्रकार के किस्म में, पशु की कोई किस्म होती है विशेष प्रकार की, उसमें ही जहरीला प्रभाव दिखाते हैं, बाकी में नहीं दिखाते हैं। जैसे अगर बेलाडोना जो है, बेलाडोना खरगोश में
विषाक्तता नहीं करता है। बेलाडोना अगर आप जैसे ये खरगोश होता है, लेबोरेटरी में रखते हैं गिनी पिग रहते हैं, ऐसे खरगोश है, उस पर टेस्ट करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो दूसरे जानवरों में टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो करती है, अगर उनको दे दो तो वो। तो ये क्या है, पशु की नस्ल पे डिपेंड करता है। ऐसे क्या है, रेड स्क्विल मैंने आपको पढ़ाया था, चूहे मारने का काम आता है। रेड स्क्विल यानी जंगली समुद्री प्याज, रेड स्क्विल होता है समुद्री प्याज। तो ये जो समुद्री प्याज है ये चूहों को मारने के काम आता है, रोडेंटिसाइड है। लेकिन कुत्तों में ये जहरीला नहीं है। अगर कुत्तों को ये समुद्री प्याज अगर खिला दो तो वो कुत्ते नहीं मरेंगे। ऐसे क्या है, अंगों की पैथोलॉजिकल स्थिति, शरीर के जो अंग है उनकी कंडीशन क्या है, उस पर भी जहर फैलने का असर रहता है। जैसे यकृत, लीवर, गुर्दे, फेफड़े और आंतों में किसी प्रकार की बीमारी हो, अगर कोई इन ऑर्गन्स में अगर कोई बीमारी हो, तो पदार्थ अगर आपने कोई खिलाया तो उसका जहरीलेपन का असर जो है जल्दी होता है, तीव्र होता है। क्योंकि स्वस्थ पशु में इनको बाहर निकालने की क्षमता होती है, स्वस्थ पशु में। और अगर मान लो उसके ऑर्गन ही खराब है, बीमार है, तो वो उनको शरीर से बाहर पशु नहीं निकाल सकता। क्योंकि जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो लीवर से, गुर्दे से, आंतों के द्वारा इनसे ही तो बाहर निकलते हैं। तो ये मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं शोधक क्षमता। जो शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को, लीवर है, हमारे किडनी है, या मान लो ये आपके फेफड़े हैं, या आंत के द्वारा जो निकालते हैं, इसको बोलते हैं शोधक क्षमता, यानी टॉलरेंस पावर बोलते हैं इसको। क्योंकि बीमार पशु में टॉलरेंस पावर ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उन पर जो स्वस्थ पशु उसमें टॉलरेंस पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो बीमार, उस पर जहर का असर कम होता है। अब आहार के तत्व जो है, आहार में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, ये भी जहर को प्रभावित करते हैं। अगर मान लो उसमें आपने कोई जहरीला पदार्थ आहार में दे दिया और उस पानी में दे दिया या श्वास के माध्यम से दे दिया, अगर मान लो आहार में वसा ज़्यादा है, आहार में वसा ज़्यादा है, तो कार्बन टेट्रा का असर जल्दी होगा। अगर आपने पशु को कार्बन टेट्रा क्लोराइड अगर पेट में कीड़े मारने के लिए दे दिया और उसके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है आहार में, तो टेट्रासाइक्लिन और टेट्रा क्लोराइड का कार्बन टेट्रा क्लोराइड असर जो है वो जल्दी और तीव्र होगा। पशु अगर भूखा है, पशु अगर स्टारवेशन में है, यानी भूखा है, तो उसमें अगर आप ये चीज़ें दोगे, कोई ऐसी दवाई, तो वो उसका जहरीला असर ज़्यादा तेज़ी से होगा। पशु अगर खा पी के बैठा है तो जहर का असर कम होगा। ये हो गया आहार के तत्वों पर। एक होता है जहर का स्रोत, यानी जो टॉक्सिक है उसका स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब ये है कि क्या आपने जहरीला पदार्थ आहार में दिया है, क्या आपने उसको पानी में दिया है, या आपने उसको सांस के द्वारा दिया है, ये माध्यम क्या है उसको देने का। यदि इसके अलग अलग असर होंगे। अगर आपने उसको सांस में गया तो जल्दी असर करेगा, और अगर उसको भोजन में दिया है तो कुछ देरी से असर करेगा। कुछ विशेष तत्व है जो पौधे के तने में पाया जाता है, या उसके पत्ती में पाए जाते हैं, या उसके फूलों में या फलों में अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं। यानी पेड़ पौधों में किसी में अगर कोई जहर है, मान लो किसी पौधे में कोई जहरीला पौधा है, तो वो उसके सभी पार्ट्स में एक जैसा नहीं पाया जाता है। उसके पत्तों में पाया जाएगा, या कभी उसकी जड़ों में पाया जाएगा, या उसके फल में पाया जाएगा, या फिर उसके तने में जो छाल है उसमें पाया जाएगा। तो अलग अलग स्थिति में भंडारित होता है उसमें, या वहाँ बिल्कुल किसी पोर्शन में होता ही नहीं है। तो इसलिए चिकित्सक को ये पता होना चाहिए कि पौधे के कौन से भाग में फलान जहरीला पदार्थ पाया जाता है। यानी अगर मान लो हम ये कहते हैं कि अरंडी का तेल है वो जहरीला नहीं होता, लेकिन अरंडी की खल जहरीली होती है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए ना, जो चिकित्सक है, ताकि वो तभी तो पता करेगा कि इसने क्या खाया है। यदि भंडारित भाग को ही खाया है तब तो उसका असर होगा। भाई जिस चीज़ में उसका भंडारण होता है ना जहर का, पौधे के, उसको अगर खाया तो उसमें जहर का असर होगा। जैसे पत्तों में होता है भंडारित जहर, तो पत्ते खाने पे पशु बीमार होगा। अगर उसके फलों में होता है तो फल खाने पे होगा, पत्ते खाने पे नहीं होगा।
अब हम जो ना, ये तो हो गया कारक, फैक्टर क्या है जो विषाक्तता को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं विषाक्तता का अध्ययन करेंगे हम अगर टॉक्सिसिटी का यानी टॉक्सिकोलॉजी कल अध्ययन करेंगे तो ये जहर को कितने भागों में बांटेंगे, तो उसको हम कई भागों में बांटेंगे। जैसे कुछ, पहला भाग है धातु या अधातु द्वारा विषाक्तता, जो मेटल नॉन मेटल है उनके द्वारा जो टॉक्सिसिटी होती है उसको पढ़ेंगे। उसमें आएंगे आर्सेनिक, लेड यानी जस्ता, तांबा, मरकरी, फास्फोरस, क्लोरीन और क्लोराइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट, साधारण नमक, ये चीज़ें जो है धातु और अधातु में आती है। इनका अध्ययन हम आगे इंडिविजुअल अध्ययन करेंगे, एक एक अध्ययन करेंगे। फिर कुछ पौधों द्वारा विषाक्तता होती है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके द्वारा जहरीला प्रभाव वाला पशु पे होता है, जिसमें क्या है, एक तो होता है रिसिन्स यानी अरंडी की जो खड़ है उसमें रिसिन नाम का जहर पाया जाता है। ये आपने पहले जब मैंने आपको खल पढ़ाई थी ना, उस टाइम बताया था कि अरंडी की खड़ में जो रिसिन नाम का जहर होता है, इसलिए अरंडी की खड़ को गर्म करके उबाल के, यानी जो अपनी भाषा में बोलते हैं रांधते हैं, उसको रांधते हैं, खड़ को रांध के खिलाते हैं, नहीं गर्म करके खिलाते हैं, तो उससे जहर कम हो जाता है। बाकी उसके तेल में वगैरह में कोई असर नहीं होता है। ऐसे ये एक रत्ती सीड होता है जिसको एबेरस प्रिकोटोरियस कहते हैं, जंगलों में पाया जाता है, आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है एबेरस प्रिकेटोरियस। इससे क्या है, ये भी जहर होता है एक प्रकार का। इसका जो सॉल्यूशन है उससे क्या करते हैं लोग, बाग की सुई बना लेते हैं जो आदिवासी एरिया में, और उस सुई को जो है पशु के जांग पे, जहाँ आप टीका लगाते हो इंट्रामस, वहाँ लगा देते हैं, तो उसका जहर शरीर में फैलता है, पशु धीरे धीरे मर जाता है। ये लोग बाग जो खाल निकालने के लिए करते हैं, जो खाल का धंधा करते हैं तस्करी, वो ऐसे पशुओं को मार देते हैं। तो पौधों द्वारा विषाक्तता में एब्रेस प्रिक्टोरियस आता है। गोसीपोल नाम का जहर जो है, ये बिनोड़ा जो होता है उसकी खल में पाया जाता है। बिनोड़ा, काकड़ा जिसे बोलते हैं, कपाशी बोलते हैं हमारी भाषा में, कपास का बीज होता है, उसकी जो खड़ बनती है उसमें एक गोसीपोल नाम का जहर होता है। तो उसकी खड़ को फिर गर्म करके रांध के, जो हमारी भाषा में रांधना बोलते हैं, रांध के खिलाते हैं, तो फिर वो उसका जहर कम हो जाता है। ऐसे ही साइनोजन्स, मतलब ये साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ज्वार पॉइजनिंग जिसे बोलते हैं। ये क्या, ज्वार जब कम ग्रोथ करती है, बरसात कम होती है, पानी कम मिलता है, तो कम ग्रोथ करती है, तो उसमें साइनाइड नाम का जहर निकलता है अंदर से, काला काला। वो अगर पशु खा ले तो ज्वार पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसे ही धतूरा है, धतूरा को बोलते हैं धतूरा स्ट्रामोनियम, ये भी जहरीला होता है। नक्स वोमिका कुचिला, ये भी जहरीला होता है। और एक होता है ऑक्जिलेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो प्लांट जो ऑक्जिलेट प्रोड्यूस करते हैं वो भी जहरीले होते हैं। कुछ साधारण औषधियाँ हैं जो जहरीला प्रभाव डालती है। वो औषधियाँ कौन सी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जिस कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ हम पेट में कीड़े मारने के लिए करते हैं पशुओं में। ऐसे फिनोविस है, ये फिनोविस जो है ये भी पेट में कीड़े मारने के लिए काम में लेते हैं। फिनोविस जो है ये एंथेलमेंटिक दवा है। कुछ कृषि रसायन है, खेतीबाड़ी में कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कीटनाशक जिसे बोलते हैं, कीड़े मारने के लिए, फसलों पे जो कीट लग जाते हैं उनको मारने के लिए। उसमें आते हैं डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं इसको, एल्ड्रिन है, ये मेलाथियोन है। मेलाथियोन के बाद में BHC है, BHC पाउडर आता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको। फिर घास आदि को नष्ट करने के लिए, यानी जो खरपतवार हो जाते हैं खेत में, जो काम के नहीं होते हैं पौधे, फसल के बीच में उग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिनको हर्बिसाइड या वीडीसाइड बोलते हैं। हर्बिसाइड या वीडीसाइड बोलते हैं, आम लोग किसान इसको यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं डाइनाइट्रोफिनोल और फिनोक्सी एसिटिक एसिड। ये दवाइयाँ क्या है जो खेती में काम में लेते हैं, ये पशु कभी कभी इसको खा लेते हैं या पशु पानी में पी लेते हैं, मतलब एक्सीडेंटली, तो इसलिए उनमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऐसे ही चूहे मारने की दवाइयाँ, चूहों को मारने की दवाई लाते हैं लेकिन घर में पड़ी होती है, गाय भैंस खा लेती है। इसमें आता है जिंक सल्फेट है, जिंक फोस्फाइड है, जिंक फोस्फेट जिसे बोलते हैं। एक आता है N2, ये भी चूहे मारने की दवाई है। एल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया, ये भी है। और वो एक आपने पहले, वो तो पौधों में आ गया, जो रेड स्क्विल जो है प्याज, वो चूहे मारने की, ये दवाई में नहीं, वो पौधे में आ गया। ऐसे ही क्या, सर्प विष, स्नेक वेनम, सांप का जहर, कीटों द्वारा
भी जहर छोड़ा जाता है। जैसे आपके घरों में देखा होगा शहद मक्खी है, जिसे ततैया बोलते हैं, टांटिया है, भीड़ है, ये जो घरों में आप देखते हो, ये अगर काट ले पशु को तो उसमें भी जहर होता है। ऐसे फंगस द्वारा भी जहर होता है। फंगस में भी टॉक्सिसिटी, फंगस मतलब जो बूफन लगती है, खाने पे बूफन लग जाती है ना, रोटी बूफन लागी इसमें, वो बूफन जो है वो एक्चुअली फंगस है। उस फंगस के द्वारा अल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन निकलते हैं। अल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन जो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम जो है ना, कल से ये जितने मैंने आपको टॉक्सिन बताए हैं, पौधों द्वारा, दवाइयों के द्वारा, या सांप काट ले, बिच्छू काट ले, टांटिया काट ले, भीड़ काट ले, या मान लो कि कृषि रसायनों में द्वारा है, जो भी है उनका एक एक का वर्णन, जैसे मेटल, नॉन मेटल जो भी है, इनका अध्ययन करेंगे हम कल से, एक एक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।